सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, रात्रि की यात्री जो सीज़न 2 है, इसमें क्या कुछ अलग देखने मिलेगा? क्योंकि सीज़न 1 को इतना प्यार मिला है, इसलिए सीज़न 2 आया है। तो रात्रि की यात्री इज़ अबाउट द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, द रेड लाइट एरिया, जिस एरिया में सेक्स वर्कर्स रहते हैं और सेक्स वर्कर्स की कहानी है। और ये सेम थीम फॉलो हो रही है सीज़न 1 से सीज़न 2 में। 5 कहानियाँ हैं, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ हैं और आपका परसेप्शन चेंज करेंगी। इफ़ यू थिंक दिस स्टोरीज आर बोल्ड, they are bold, but in terms of emotions and sensitivity. Absolutely. तो आप प्लीज़ ओपन माइंड रख के इन स्टोरीज़ को देखिए और जितना प्यार आपने रात्रि की यात्री 1 को दिया था उतना ही प्यार रात्रि की यात्री 2 को दीजिए। साथ ही हम पोस्टर में देख रहे हैं कि बहुत ही अलग ही आपका किरदार दिख रहा है पोस्टर में। तो किस तरीके का किरदार आप निभा रही है और किस तरीके का आप निभा रही है, और प्लीज़ अपने स्टोरी के बारे में भी ज़रूर बताएं। हम दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम किरदार निभाया है। एबिगेल अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगी। तो मेरा कैरेक्टर पायल का है, जो एक हाउसवाइफ होती है जिसके हस्बैंड एक फ्रीक्वेंट विजिटर होते हैं ब्रॉथल के, एंड वहाँ पे वो एक रूबी नाम करके जो रश्मि का कैरेक्टर है उनसे मिलने जाते हैं। एंड ऑब्वियसली पूरी स्टोरी उसके बारे में कि कैसे मैं फाइनली कन्फ्रंट करती हूँ रूबी को और उससे बहुत गुस्सा करती हूँ और हमारी एक कॉन्वर्जेसन होती है। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी मेरी ज़िंदगी में, जो रूबी थी, वही मुझे ज़िंदगी का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी जाती है। सो ऑल ऑफ द एपिसोड्स इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है उन स्टोरी से, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द शो। शिवाली जी, आप बताएं। मैं दीपिका का किरदार निभा रही हूँ, जो एक टिपिकल कमाठीपुरा टाइप रेड लाइट एरिया में काम करती हैं, रहती हैं। बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही बिंदास हैं और क्योंकि इतने सालों से ये करती आ रही हैं, बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट भी है। और एक रात उनके पास शरद, जो मनोज प्ले कर रहे हैं, मनोज जो शरद प्ले कर रहे हैं वो आते हैं और एक बहुत ही वियर्ड प्रॉब्लम लेके दीपिका के पास आते हैं, जिसका सल्यूशन समझ नहीं आता क्या है, मगर कैसे वो एक रात की कहानी है जिसमें दीपिका की वजह से मनोज का जीवन चेंज हो जाता है और मनोज की वजह से दीपिका का जीवन चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए आपको रात्रि की यात्री 2 देखना पड़ेगा। मगर बहुत ही मज़ेदार है, थॉट प्रोवोकिंग है, एंटरटेनिंग भी है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सब कुछ है और एंजॉय विद योर फैमिली। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया ये स्टोरी कैसा कंसेप्ट है, इसमें लैंग्वेज कितना इजी था आपके लिए? क्या कुछ डिफ़िकल्ट था, क्या कुछ इजी था? बिकॉज आई थिंक लैंग्वेज से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज Yeah. डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हिंदी तो हम सब जानते हैं, मगर जो एक बिंदासपना कहते हैं और वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं वो अपने बॉडी को बेचती हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू शोकेस देयर बॉडी। तो वो बॉडी लैंग्वेज मुश्किल था और ऑकवर्ड था मुश्किल से ज़्यादा। बट अनिल वी कुमार जी, जो हमारे कैप्टन ऑफ द शिप हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतना अच्छा माहौल सेट किया, इतना कंफर्टेबल किया कि फिर दिक्कत नहीं हुई। आपके लिए कितना इजी था? एक्चुअली मैं बहुत कंफर्टेबल थी बिकॉज मेरा कैरेक्टर उतना वो नहीं था कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी या कुछ ऐसे जैसे उन्होंने बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले किए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू प्ले समथिंग लाइक दैट। एंड आई रिमेंबर कि मैं ये भी सोची थी कि अगर मुझे शायद सेक्स वर्कर का रोल ऑफर करते तो शायद मैं मना कर देती कि मुझ में तो हिम्मत नहीं होती। बट व्हेन आई डिड द सीन्स विद रश्मि एंड द वे इट वाज शॉट, द वे इट वाज हैंडल्ड, I actually, thought ki, I can also do this. If you work with the right people, if things are shot aesthetically, handled beautifully, I think any kind of character, comes off well. And why not? हम सारे types के shows देखते हैं, so why not watch a show about sex workers? I don't think there's any harm. There's nothing wrong in it. Yeah, there's nothing they wrong are in it. humans. वो सारी औरतें ही होती हैं और जैसे हम में इमोशंस होते हैं उनमें भी इमोशंस हैं। वो सिचुएशन होती है उनके लाइफ में ऐसी जिसकी वजह से वो इस प्रोफेशन में आती है। तो और मुझे लगता है कि सिर्फ उन्हें आउटकास्ट जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड लाइक एनी अदर प्रोफेशन deserves respect, so does this, and we must do things to support them, medical care से लेके, health care से लेके, education से लेके, and not treat them like
ये तो बहुत बुरी है। या बिकॉज यू नो वो किसी को हरास नहीं कर रही है, ना ही वो किसी पे ज़बरदस्ती कर रही है. वेरी ऑनेस्टली आई थिंक वी आर अ लॉट मोर ईजियर विद सेक्शुअल ऑफेंडर्स देन वी आर विद सेक्स वर्कर्स. Absolutely, well Yeah. said, Abby. So if well we can said. give them a second chance, then I think they I think also that is deserve that that is the respect. best thing I've heard today. Yes. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि रश्मि का किरदार दिखा तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे ये निभाना चाहिए था. इसमें 5 स्टोरी है तो आपको भी कभी लाइक ऐसे लगा कि मुझे ये किरदार भी निभाना नहीं, मुझे मेरे किरदार से बहुत ही ज़्यादा मतलब जब ये किरदार मुझे नरेट हुआ मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की, बिकॉज ऐसे किरदार बहुत कम आते हैं आपके करियर में. और कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो पहले जो मुझे डर लगा और मैंने अपने एप्रीहेंशंस को ख़त्म करके डिसाइड किया कि नहीं ये मैं करूँगी. और जब करेज गैदर किया और फिर अनिल सर के गाइडेंस के अंदर ये कैरेक्टर को निभा के मुझे मज़ा भी आया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ के जिस चीज़ से मुझे इतना डर लगता था वो वो accomplish हुआ है, yeah, and very beautifully. Yeah, and I think that helped me grow as a artist, as an actor, and also make me a better human being because मैंने किसी का एक दुख दर्द जो हम नहीं समझ पाते वो समझा है. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जब ट्रेलर देखा सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली का तो कैसा रिस्पांस था आप लोगों को? ब्रिलियंट रिस्पांस. इनफैक्ट आज सुबह से हंगामा प्ले ऐप क्रैश Yeah. हो चुका है Yeah, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है. लोग एंड नेचुरली आज हमारी सीरीज रिलीज हुई है तो लॉट ऑफ पीपल वांट टू वॉच इट. ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना लोग देखना चाह रहे हैं क्योंकि शायद पसंद आया है उनको Yeah, ट्रेलर प्रोमो टीजर. आफ्टर द ट्रेलर केम आउट आई गॉट सो मेनी DMs. वेरी ऑनेस्टली मुझे पता था द फर्स्ट सीजन काफ़ी हिट शो रहा है, बट एक बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते और अचानक से एक ट्रेलर लॉन्च से आपको यू आर बॉम्बार्डेड विद मैसेजेस एंड पीपल हु आर एक्साइटेड, रीशेयर्स हो रहे हैं, रीट्वीट्स हो रहे हैं. सो आई थिंक इट्स क्रेजी, इट्स ब्यूटीफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम क्योंकि हम खुद अभी एपिसोड देख नहीं पाए हैं प्रॉपरली. Yeah, we're waiting for this to get over so Yeah. we can go watch. और ऐप क्रैश भी हो चुका है तो होपफुली घर जाके आज हम आराम से बैठ के अपना काम देखेंगे. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट ऑल द स्टोरीज क्योंकि ऑब्वियसली हमने सिर्फ अपनी अपनी स्टोरी पे काम किया है, सबके We देखे don't नहीं know है. every other story, but we know one thing that it's very thought provoking and Yeah. it's beautiful, very sensitive, and I'm dying to watch it all. Yeah. साथ ही शिफाली जी, बिग बॉस 16 आ गया है. साथ ही जो आपका सीज़न था वो तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लेकिन अगर इस सीज़न की बात करें तो कोई आपके फ्रेंड्स अभी तो फ्रेंड्स तो कोई नहीं है. बिग बॉस है हमारे फ्रेंड जिनके साथ हम रह चुके हैं 13 हफ्ते और बहुत अच्छा खेल रहे हैं बिग बॉस. बाकी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी आगे देखिए होता है क्या. पहले हफ्ते 10 दिन तक तो सब अपने ही जोन में रहते हैं, तब कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता. अब पता चलेगा. इट्स टू अर्ली टू टेल. आपके कोई फ्रेंड्स हैं इस बार बिग बॉस में? टीना है, शिजिता है, एंड आई एम रियली लविंग द गेम. शिजिता तो she is herself, but my favorite is Abdu, like barring all partialities aside, like I'm totally loving him and I'm rooting for him. So लास्टली सभी फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज होगा जो इतने एक्साइटेड है और ट्रेलर लाइक देख के ही वो बहुत खुश है और साथ ही आपको और भी DMs आने वाले हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज? बस यही कहना चाहूँगी कि अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आपने रात्रि की यात्री 1 को और जो रिस्पांस सुबह से मिल रहा है रात्रि की यात्री 2 को, इससे हम सब बहुत ओवरवेल्म्ड हैं. Yeah. बहुत मेहनत गई है. मुश्किल किरदार थे सबके और ब्लड स्वेट tears, everything is we put into it and labor of love है ये, और ये बना के हमने आपको दे दिया है. अब आप इसको एंजॉय कीजिए, हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सोचिए खुले दिमाग से इसको देखकर इसके अंदर जो मैसेज है वो समझने की कोशिश कीजिए. We'll all become a better society. yeah, definitely. थैंक यू. Pleasure.